अस्सलाम वालेकुम। मेगा माइंड के ऊपर आप सबको खुशामदीद करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जीन एक्सप्रेशन ओवरऑल अगर प्रोसेस देखें तो ये शायद एक वीडियो में कवर ना हो सके, ठीक है। इसलिए हम इसको मरहला वाइज मतलब स्टेप वाइज को आपको बयान करते रहेंगे। जो जीन एक्सप्रेशन है ये किस चीज़ से रिलेट करता है, ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के साथ रिलेट करता है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें 2 से 3 स्टेप समझने होंगे। उसके बाद हमें जाके समझ आएगा कि ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन होती कैसे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि डीएनए जो होता है वो कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग शिफ्ट करता है, ठीक है। अब वो जो पेरेंट अपना डीएनए या जो हेरिडिटी मटेरियल है वो शिफ्ट किस तरह कर रहा होता है, वो तो न्यूक्लियोटाइड या जो बेसिस होती हैं उनकी बेस पे वो शिफ्ट कर रहा होता है। और उसके बाद वो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो क्या हो रही होती हैं, वो किसी प्रोटीन में ट्रांसलेट हो रही होती हैं। ये पूरा जो एक प्रोसेस है इस जीन एक्सप्रेशन को, या जो ये पूरा प्रोसेस है कि डीएनए से किस तरह मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए फिर किस तरह आगे जाके प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं हम? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कौन सा प्रोसेस हुआ? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा वो प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और वो मैसेंजर आरएनए आगे जाके किसी प्रोटीन में ट्रांसलेट हुआ, प्रोटीन में ट्रांसलेट हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा, अब द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो ये जो पूरा एक सीक्वेंस है जीन एक्सप्रेशन की, कि जीन किस तरह एक्सप्रेस होते हैं, उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो कौन सा आता है? वो आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। इस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस हुआ कि मैसेंजर आरएनए का डीएनए से बनना, इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा वो भी इस पूरे प्रोसेस के ऊपर होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता किस तरह है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए ही वो चीज है जिसने आगे जाके प्रोटीन बनानी है, या प्रोटीन का जो कोड रखा हुआ होता है वो किसके अंदर होता है? हमारे मैसेंजर आरएनए के पास होता है। तो आज हम इस पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है, एमआरएनए जो प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके नाम से ही जाहिर है कि एमआरएनए का प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट होने को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर स्टेप वाइज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर कितने मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर 3 मेन स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप उसमें कौन सा आता है? सबसे पहला स्टेप जो उसमें आता है वो आता है इनिशिएशन का। क्या? इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर स्टेप आता है वो कौन सा आता है? वो आता है इलोंगेशन का, ठीक हो गया। कौन सा? इलोंगेशन। और थर्ड जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है? टर्मिनेशन का, टर्मिनेशन, ठीक हो गया। अब देखिए, हमें स्टेप्स के नाम से ही जाहिर हो गया कि इन स्टेप्स के अंदर क्या क्या होगा। देखिए, मैसेंजर आरएनए ने बनना है किससे? डीएनए से। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा?
एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन से स्टेप के अंदर आएगा, वो इनिशिएशन स्टेप के अंदर आएगा। दूसरा जो स्टेप हमारे पास है वो कौन सा है, वो इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा कि mRNA पूरा का पूरा सिंथेसाइज होगा, इलोंगेशन आ जाएगी। उसके बाद जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के स्टेप के अंदर क्या आएगा कि अब ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो मैसेंजर mRNA ये जो बनता जा रहा है, इसने कहीं एंड तो भी तो होना है, तो ये एंड कैसे होगा उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कहेंगे। अब इन स्टेप्स को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ब्रीफली कि इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है, इलोंगेशन स्टेप के अंदर क्या होता है और टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैं इरेज करने लगा हूं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज अब देखते हैं कि किस तरह इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशिएशन, ठीक हो गया। इनिशिएशन देखें हमारे पास क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है, डीएनए हमारे पास। ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए में क्या होना है, इस डीएनए में सिंथेसाइज होना है, इस डीएनए से हमने क्या सिंथेसाइज करना है, mRNA सिंथेसाइज करना है। तो इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट कहां से होगा, डीएनए के अंदर। देखो डीएनए तो बहुत बड़ा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, डीएनए जो पूरा को पूरा है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो पूरे डीएनए के अंदर तो नहीं होती। एक स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पे क्या होना होता है, ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है। तो यहां क्या होगा कि अब हमें डीएनए में कहां से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। क्या होती हैं, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, ठीक है। उस साइट को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट कौन सी साइट है, प्रोमोटर साइट वो साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट होना हो। क्या होना हो, जहां से ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट होना होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं कि इसका कोई एक पार्ट यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए था और उस डीएनए के इस पार्ट में क्या होना था, इस पार्ट की ट्रांसक्रिप्शन होनी थी, ठीक है। अब इस पार्ट की ट्रांसक्रिप्शन होनी थी तो इस पार्ट से पहले फॉर एग्जांपल ये यहां देख लें और यहां देख लें, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये डीएनए यहां से स्टार्ट है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये डीएनए का 5 एंड, ये डीएनए का कौन सा एंड, 3 एंड, ठीक है। डीएनए कहां से स्टार्ट है, डीएनए यहां से स्टार्ट है और किस तरफ जा रहा है, डीएनए इस तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो डीएनए का ये पार्ट है जिसने क्या होना है, ट्रांसक्राइब होना है। क्या होना है, ट्रांसक्राइब होना है, या इसको हम कह लेते हैं कि ये डीएनए में कोई जीन पड़ा हुआ है जिसने क्या करना है, जिसके लिए हमने मैसेंजर आरएनए को बनाना है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होगी। अब ये जो साइट है ना, ये जहां पे जीन पड़ा हुआ है, इससे जो नीचे वाली साइड हो गई वो कौन सी साइड कहलाएगी, वो साइड कहलाएगी डाउनस्ट्रीम। क्या कहलाएगी, ये साइड जो है, ठीक है, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगी, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और ये जो जीन से पहले वाली साइट है, कोई भी जीन है या ट्रांसक्रिप्शन रीजन है जिसने ट्रांसक्राइब होना है, उससे जो आगे वाली साइट है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास अपस्ट्रीम साइट। क्या कहलाएगी, अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम कहलाएगी, ठीक है। अब ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को पढ़ने की हमें क्या जरूरत है वो देखते हैं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो ऐसे है, देखें जहां भी जिस भी पोर्शन में क्या होना होता है, ट्रांसक्राइब होना होता है, उसके अपस्ट्रीम। अब प्रोकैरियोट्स, यहां एक आप चीज समझें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है। वो किस तरह, वो इस तरह की, ये जो प्रोमोटर रीजन होता है, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोट्स के लिए क्राइटेरिया चेंज है
और यूकैरियोट्स के लिए क्राइटेरिया चेंज है, ठीक है। वो कैसे, अब देखते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन होता है या जो ट्रांसक्रिप्शन रीजन होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्रोमोटर रीजन होता है वो इस जीन से कितना पहले आएगा, वो इस जीन से आएगा -10 रीजन, ठीक है, और क्या -35 रीजन। -10 रीजन और -35 रीजन के ऊपर क्या होता रहता है कि प्रोमोटर साइट आती है। वो प्रोमोटर साइट की वजह से हमें पता चलता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है, या डीएनए को पता चलता है, या जो पूरा एक मैकेनिज्म चलता है, इसकी एक निशानी यह है कि ये जो -10 रीजन है और -35 रीजन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इस -10 रीजन को डिटेक्ट करके और -35 रीजन को डिटेक्ट करके हमें पता चलता है कि कहां, यहां से अब ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है। और यही यूकैरियोट्स में कहां होता है, यूकैरियोट्स में यही जो होता है -25 रीजन के ऊपर होता है और -70 रीजन के ऊपर होता है, ठीक हो गया। अब मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो कि -10 रीजन और -35 रीजन और -25 और 70 का क्या सीन है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको यहां सिंपल एक डायग्राम डाल देता हूं, ठीक है। सॉरी, देखिए फॉर एग्जांपल ये रीजन था, ठीक है, ये रीजन है जिसने क्या होना है, ट्रांसक्राइब होना है। अब देखिए ये सारे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स तो पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं। अब इस रीजन में क्या होना था, यहां से ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट होना था। तो इस रीजन से हमने क्या पढ़ा कि -10 रीजन पहले, कितना, -10 क्या मतलब अपस्ट्रीम। देखिए इस तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये +10 होगा, इस तरफ आएंगे तो ये क्या होगा, -10 होगा। अब देखिए -10 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, -10 रीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है, -10 रीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है, जो सीक्वेंस हमें बताती है कि यहां से क्या होनी है, कि इसके बाद 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद क्या होनी है, ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है। अब वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस क्या हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं दो तरह की, ठीक है। दो तरह की कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं, एक तो होता है ये जो -10 रीजन के ऊपर होती है, वहां न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस आने लग जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स भी कहते हैं, जहां TATAAT इस तरह की सीक्वेंस आएगी -10 रीजन के ऊपर। किसके ऊपर, -10 रीजन के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। और -13 रीजन के ऊपर क्या आती है, वहां एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है जिसको क्या कहते हैं, कैट बॉक्स। क्या होती है, वहां क्या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है जिसको कहा जाता है कैट बॉक्स, ठीक है। वहां CATCG इस तरह की सीक्वेंस आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैट बॉक्स। अब क्या कुछ क्लियर हुआ कि देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर -10 रीजन के ऊपर आएगा टाटा बॉक्स और -35 रीजन के ऊपर क्या आएगा, कैट बॉक्स। तो यहां से क्या होगा, ये प्रोमोटर रीजन हमें क्या बता देगा कि यहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है। सेम एज द केस इन यूकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, जस्ट ये जो सीक्वेंस है, ये जो रीजन है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज हो जाता है कि यूकैरियोट्स के अंदर ये जो -10 रीजन होता है वो शिफ्ट कर जाता है कहां, -25 रीजन के ऊपर। ये सीक्वेंस कहां आएगी टाटा बॉक्स की, वो हमारे पास आएगी -25 रीजन के ऊपर। और जो कैट बॉक्स है वो हमारे पास कहां आएगा, वो -70 रीजन के ऊपर आएगा कैट बॉक्स। अब ये दो चीजें तो आ गई, ठीक है। जैसे ही प्रोमोटर रीजन आया, प्रोमोटर रीजन क्या हुआ, प्रोमोटर देखें नाम से जाहिर है, प्रमोट करना, इनहेंस करना, बढ़ा देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमोटर रीजन के आने से पता क्या चल जाएगा कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है, ठीक है। अब इससे अगला प्रोसेस करते हैं कि यहां क्या होगा। अब इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम आता है। क्या होता है, एक एंजाइम आता है, वो कहां आके अटैच होता है, देखें एक मिनट,
ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए, ये तो था ये डीएनए, ठीक है। प्रोमोटर रीजन आ गया, पता हमें चल गया कि इस सीक्वेंस में क्या होना है, ट्रांसक्राइब होना है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम का बहुत अहम किरदार है ट्रांसक्रिप्शन करने के अंदर। वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो ये प्रोसेस को पॉसिबल बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इसको पॉसिबल कौन सा एंजाइम बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज कुछ सब फैक्टर्स का बना हुआ है, ठीक है। किसका बना हुआ है? कुछ सब फैक्टर्स का ये बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो है वो है अल्फा, बीटा, बीटा और एक फैक्टर है सिग्मा। अब आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलता है कि मैंने कहां जाके अटैच होना है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज ये जो पूरा फैक्टर है इसके पास क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज को कौन बताता है? आरएनए पॉलीमरेज को बताता है ये जो सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर इसको बताता है कि आपने इस साइड पे आके बाइंड करना है। क्या करना है? इस साइड पे आके बाइंड करना है। तो वहां आके क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो आके क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? ये आरएनए का जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आके यहां बाइंड कर जाता है। अब ये जो बाइंड करता है यहां पे इनिशिएशन का जो स्टेप है वो क्या हो जाता है? वो मुकम्मल हो जाता है। अब आगे आता है इलोंगेशन का, ठीक है। तो इलोंगेशन के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं कि इलोंगेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या? इलोंगेशन, ठीक हो गया। इलोंगेशन, ठीक होगा। अब देखें डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड किस तरह? ये इस तरह डीएनए डबल स्ट्रैंडेड चल रहा है, ठीक है। डीएनए इस तरह डबल स्ट्रैंडेड चल रहा है। आरएनए पॉलीमरेज आके हुआ बाइंड। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया? बाइंड हो गया। हमने इससे क्या बनाना है? हमने इससे मैसेंजर आरएनए बनाना है। अब मैसेंजर आरएनए से को बनाने के लिए ये आरएनए तो है कॉइल्ड फॉर्म में। इसके लिए क्या जरूरत होती है कि इसको खोलना होता है। क्या करना होता है? अनवाइंड करना होता है। तो यहां आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज आके एक तो ये जो होता है ना डीएनए, ये क्या हो जाता है? अनवाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनवाइंड हो जाता है, ठीक हो गया। अनवाइंड हो जाएगा, ये इस तरह से अनवाइंड हो जाएगा। और अब ये अनवाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर अटैच हो गया। अब जो आरएनए पॉलीमरेज ने जब फंक्शन करना होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज यहां अटैच है फॉर एग्जांपल। अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना होता है? आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनटीपीज ऐड करनी होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करनी होती हैं। अब यहां से क्या होता है? जो सिग्मा फैक्टर होता है, जब इसका फंक्शन स्टार्ट होता है तो सिग्मा फैक्टर यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ये क्या है? यहां पर क्या होती हैं? यहां पर मुख्तलिफ बेसिस हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। टी ए जी सी, टी ए सी, इस तरह से मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिस हमारी क्या होती हैं? यहां पर प्रेजेंट होती है। अब यहां पे जो याद रखने की एक बात है कि जो हमेशा एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, एमआरएनए की जो सिंथेसिस है वो हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर होगी?
mRNA की जो सिंथेसिस होती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है हमेशा 5 to 3। ठीक है, आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर सिंथेसाइज होता है। अब देखिए ये तो था डीएनए का 3 एंड, ये 5 एंड, और ये जो था ये 5 एंड और ये 3 एंड। ठीक है, अब यहां पे दो स्ट्रैंड्स चल रहे हैं। ठीक है, एक ऊपर वाला स्ट्रैंड, एक नीचे वाला स्ट्रैंड। अब जो मैसेंजर आरएनए ने जो बनना है वो किस स्ट्रैंड के आगे बनना है, वो इस स्ट्रैंड के आगे बनना है। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, एंटीसेंस स्ट्रैंड कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। ये कंसेप्ट आज हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। ये उसके साथ साथ क्या हुआ, कौन कौन से 3 तरह के स्ट्रैंड आपने सुना होगा। एक मिनट, ये एक तो हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो बनेगा कहां, वो बनेगा यहां। ठीक है, कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए यहां बनेगा, और वो मैसेंजर आरएनए जो होगा वो क्या होगा, यहां अगर टी आ रहा है तो यहां क्या आएगा, ए आएगा। यहां अगर ए आ रहा है तो वहां टी नहीं, वहां यू आएगा, क्योंकि वो है आरएनए। ठीक है, यू सी सी ए यू और जी। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो सीक्वेंस थी ये क्या थी, टी ए सी जी। ठीक है, टी ए सी जी। अब ये जो 2 मिनट के लिए आप ये सोचें कि ये डीएनए जो था ये अनवाइंड नहीं था। ठीक है, ये अनवाइंडिंग के दरमियान में से जो मैसेंजर आरएनए बना, इसको जरा साइड पे रख के देखें तो ये टी के साथ यहां भी तो कोई बेस पेयर होगा, ये ए के साथ यहां भी तो कोई बेस पेयर होगा, ये सी के साथ भी होगा, जी के साथ भी होगा, टी के साथ भी होगा, ए के साथ भी होगा। वो कौन से बेस पेयर होंगे, ये टी था तो यहां इसके सामने क्या था, ए था। ये ए था तो इसके सामने क्या था, यू था। ये सी था तो इसके सामने क्या था, जी था। ये जी था तो इसके सामने क्या था, सी था। और इसी तरह टी और यू इस तरह। ठीक है, टी के सामने ए, सॉरी। ठीक है, अब आप जरा देखें कि ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये स्ट्रैंड बिल्कुल इस स्ट्रैंड के सिमिलर है। ठीक है, इस स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर है या नहीं है। देखें ये जो स्ट्रैंड है, ये जो मैसेंजर आरएनए बना है वो इस स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर है। तो इसलिए यहां से आप ये कंसेप्ट गेन करें कि ये स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रैंड क्या कहलाता है, वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडिंग स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड की अगर आप देखें तो ये जो दरमियान में मैसेंजर आरएनए वाला स्ट्रैंड बना है वो इस नीचे वाले स्ट्रैंड के क्या है, बिल्कुल उलट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई बात की। ये तो हो गया इस तरह। अब देखें क्या होगा कि ये डीएनए यहां से क्या होता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना यहां से ऐड होती जाएंगी। आरएनए को ऐड कौन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का ये फंक्शन है कि वो यहां क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता जाएगा। इस तरह क्या होता जाएगा, ये इलोंगेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा और हमारे पास क्या आता जाएगा, एमआरएनए हमारे पास आता जाएगा। और किस डायरेक्शन के अंदर आएगा, ये आएगा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर हमारे पास मैसेंजर आरएनए आता जाएगा। अब यहां तक तो ये हो गया कौन सा, ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया कि इलोंगेशन में क्या क्या होता है वो हमने ब्रीफली उसको देख लिया। ठीक है, अब आ गया थर्ड स्टेप कि ये आखिर ये प्रोसेस जो चलता आ रहा है, ये जो एमआरएनए बनता जा रहा है, इससे कहीं स्टॉप भी तो होना है, या ये किस तरह स्टॉप होगा। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, तो लास्ट स्टेप देखते हैं कि अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है
ये कैसे स्टॉप होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप कौन सा था, टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास कौन सा था, टर्मिनेशन। अब हमने वहां देखा कि एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये जो स्ट्रैंड था, यहां से हमारे पास क्या था कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनता जा रहा था, ठीक है। अब होता क्या है कि टर्मिनेट तो करना है इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कहीं रुकेगा तो सही। आखिर प्रमोटर रीजन आया, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ने एडिशन किया, अब ये प्रोसेस रुकेगा कैसे। अब ये क्या होता है कि ये जो जीन जहां भी स्टॉप होता है, ठीक है, जो जीन या जो ट्रांसक्रिप्शन रीजन होता है, जिस तरह स्टार्ट होने के लिए कोई रीजन आया था जिसने क्या करवाया था, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाया था, वैसे ही सेम एज द केस वैसे ही स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आती हैं जिनके आने से क्या होता है, टर्मिनेशन का सिग्नल मिलता है आरएनए पॉलीमरेज को, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये क्या होता है, स्टॉप होता है। देखते हैं वो सिग्नल क्या है, ठीक है। ये जो एम मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि हमारे पास दो तरह की सीक्वेंसेस आने लग जाती हैं। कौन कौन सी सीक्वेंस, ये तो इसके, ठीक है, ये इसके मतलब उलट ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बन रहा था हमारे पास, एमआरएनए बन रहा था। यहाँ क्या होने लग जाता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आने लग जाती हैं, जीसी 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 और जीसी, इस तरह की रिपीटेड सीक्वेंसेस आती हैं। क्या आती हैं, रिपीटेड सीक्वेंस आती हैं। एक जीसी जीसी होता है और दूसरी सीक्वेंसेस होती हैं एटी एटी एटी, इस तरह की रिपीटेड सीक्वेंस आने लग जाती है, ठीक है। जब इस तरह की रिपीटेड सीक्वेंस आती है ना, तो हमने ये देखा कि ये जो था, ये जो मैसेंजर आरएनए था, जो यहाँ से जो निकल रहा था, ठीक है, बन के मैसेंजर आरएनए निकल रहा था, उसमें होता क्या है, किस वजह से, इन सीक्वेंसेस की वजह से क्या होता है कि टर्मिनेशन आती है। टर्मिनेशन इस वजह से आती है, देखें जब यहां पे भी जीसी 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 सीक्वेंसेस आएंगी ना, तो हमने क्या पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जी जो है वो हमेशा सी के साथ बाइंड करता है, और सी हमेशा जी के साथ बाइंड करता है, ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, और टी हमेशा ए के साथ बाइंड करता है, ठीक हो गया। देखिए इन जीसी की वजह से मैसेंजर आरएनए के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेयर पिन। क्या कहते हैं, हेयर पिन, जिसमें क्या होता है, जी सी सी जी जी सी, इस तरह से कुछ ये जो पूरा मैसेंजर आरएनए है वो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन एम मैसेंजर ये जो आरएनए पॉलीमरेज था वो इसको डिटेक्ट कर लेता है, इस हेयर पिन के बनने को। और जैसे ही ये हेयर पिन बनती है तो यहां से क्या हो जाता है कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो था आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ से अनबाइंड हो जाता है, ये यहाँ से हट जाता है, और हमारे पास क्या हो जाता है कि एक न्यू मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि ये मैसेंजर आरएनए यहाँ तो बन गया, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे पूरे टॉपिक के साथ आइंदा मजीद आने वाली वीडियो के अंदर भी देखेंगे, लेकिन कुछ इसको यहाँ समराइज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर तक हम इसको समराइज लाजमी कर देते हैं कि ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया ये अब कहाँ जाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए जो बनता है इसने कहाँ जाना होता है, इसने न्यूक्लियस से बाहर आना होता है। क्या आना होता है, न्यूक्लियस से इसने बाहर आना होता है। ये मैसेंजर आरएनए जब, ये देखें ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, ठीक है,
ये मैसेंजर आरएनए बना, इसने कहाँ आना है, सेल के अंदर आना है, ठीक है। तो सेल के अंदर आना जो है इसने, सेल के अंदर, अब सेल के अंदर बहुत सी न्यूक्लियसेस पाई जाती हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम इस ये जो mRNA है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाई जाती हैं। क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशंस लाई जाती हैं। वो मॉडिफिकेशन क्यों लाई जाती हैं, क्या लाई जाती हैं, मॉडिफिकेशंस। अब मैसेंजर आरएनए के अंदर वो मॉडिफिकेशंस क्यों लाई जाती हैं, वो मॉडिफिकेशन इसलिए लाई जाती हैं क्योंकि जब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं हुई होंगी तो जो इसके न्यूक्लियस के अंदर, अपना साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम हैं वो इस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देंगे। उस डिग्रेडेशन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाई जाती हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, उस मॉडिफिकेशंस के अंदर सबसे पहले इसके ऊपर एक लगती है कैप, ठीक हो गया। क्या लगती है इसके ऊपर, एक कैप लगती है, और यहां एक क्या ऐड होती है, यहां एक ऐड होती है पॉली ए टेल। क्या ऐड होती है, पॉली ए। अच्छा, तो होगा क्या कि यहां हमने क्या किया कि जो एंड होगा वहां पे क्या होगा, पॉली ए टेल ऐड होगी। पॉली ए टेल का क्या मतलब, पॉली ए टेल की क्या मतलब कि यहाँ पे रिपीटेड ए की सीक्वेंसेस आएंगी। क्या आएंगी, रिपीटेड ए की सीक्वेंसेस आएंगी। और यहाँ क्या होगा, यहाँ एक सीक्वेंस ऐड होगी जिसको कहते हैं 7-मिथाइल GTP, ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक कैप ऐड होगी, क्या ऐड होगी, कैप, ठीक हो गया। और यहाँ क्या ऐड होगी, यहाँ एक पॉली ए टेल ऐड होगी जो क्या करेगी, इस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेडेशन से बचाएगी, ठीक है। और ये अब इसके अंदर अपना क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकेगा। अब यहाँ एक और पॉइंट भी है, वो क्या है कि ये जो हमारा पूरा जो मैसेंजर आरएनए बना है, ये जो मैसेंजर आरएनए बना है इसके अंदर दो तरह की सीक्वेंसेस होती हैं। क्या होती हैं, इस मैसेंजर आरएनए के अंदर दो तरह की सीक्वेंसेस होती हैं। दो तरह की कौन कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं, ये देखें। इसमें एक्सॉन्स भी होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, यूजफुल सेगमेंट्स होते हैं। आसान लफ्जों में अगर इसको कहें तो क्या होते हैं, यूजफुल सेगमेंट्स होते हैं, जिससे क्या होना होता है, प्रोटीन ने ट्रांसलेट होना होता है, ठीक है। और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास जंक होता है, ठीक है। ये यूजफुल, ये जंक होती है, ठीक है। इससे कोई ट्रांसलेशन नहीं होनी होती, इसने प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होना होता, तो इन इंट्रॉन्स की हमें जरूरत नहीं होती। तो इन इंट्रॉन्स को क्या होना होता है, फॉर एग्जांपल ये रीजन्स आप समझ लें कि किसके हैं, इंट्रॉन्स के हैं। तो इन रीजन्स को हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत होती है, एक्सॉन की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है। फिर क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है। और स्प्लाइसिंग के जरिए क्या होता है कि इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और सिर्फ हमारे पास क्या रखा जाता है, एक्सॉन्स को हमारे पास रखा जाता है। जो एक्सॉन्स फिर आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ट्रांसलेशन के अंदर, कि वो क्या होते हैं, प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर पूरा प्रोसेस समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियो के अंदर आपने इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।